Jai Hind. In this lecture, we will discuss 3x8 decoder. It is also known as a binary to octal converter. In the case of octal number system, base is 8. How many digits in octal system? Total 8 from 0 to 7. If you have to represent octal digit in binary digit, then you have to represent each octal digit in 3 binary bit. ऑक्टल 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 000, 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 001 इन सेम वे। अगर हमें 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 010। अगर ऑक्टल डिजिट 3 को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 101 इन सेम वे यू हैव टू रिप्रेजेंट 7 एज 111। अगर हमें सिंपली बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर बनाना है तो सिंपली कितनी इनपुट्स होंगी? 3। And how many outputs? 8. So in the case of binary to octal converter, there are 3 inputs and 8 outputs. Why there are 3 inputs? Because we have represent each octal digit with 3 binary bits. Decoder means to translate or decode coded information from one format to other. Decoder is a combinational circuit that converts binary information from n-bit input lines to a maximum 2 to power n unique output lines, such that only one output line is activated for each one of the possible combination of input. This is a block diagram of 3x8 decoder. In the case of 3x8 decoder, there are 3 inputs and 8 outputs. Why there are 8 outputs? Because m equal to 2 to power n. m बताएगा number of outputs, n बताएगा number of inputs. Number of inputs are 3, तो simply outputs होंगी 2 to power 3 8। और यहां पर ये जो आउटपुट है ये रिप्रेजेंट करेगी मिन टर्म। y0 रिप्रेजेंट करेगा m0 मिन टर्म, y1 रिप्रेजेंट करेगा m1 मिन टर्म, y2 रिप्रेजेंट करेगा m2 मिन टर्म और y7 रिप्रेजेंट करेगा m7 मिन टर्म। और मिन टर्म्स का हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन। देयर इज अनदर कंट्रोल्ड इनपुट विच इज नोन एज ए इनेबल। अगर e की वैल्यू 1 है तो ये डिकोडर चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। अगर e की वैल्यू 0 है तो ये डिकोडर चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। डिसेबल्ड मोड में आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करती। We will discuss truth table of decoder. In the case of decoder, there are 3 inputs A, B, C. और decoder की जो input होती है that is a binary coded number. So how many possible combination in binary? 8, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. And these are the outputs from Y0 to Y7. क्लास अगर ए बी सी में हम 000 अप्लाई करते हैं, 000 की ऑक्टल वैल्यू 0 होती है, तो सिंपली y0 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर 0। सेम अगर हम 001 अप्लाई करते हैं, 001 की ऑक्टल वैल्यू 1 होती है, तो y1 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर 0। इन सेम वे अगर हम 010 अप्लाई करते हैं, 010 की ऑक्टल वैल्यू 2 होती है, तो y2 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर 0। अगर 011 अप्लाई करते हैं, y3 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट ऑल आर 0। 100 अप्लाई करते हैं, 100 की ऑक्टल वैल्यू 4 होती है, तो y4 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट ऑल आर 0। अगर 101 अप्लाई करते हैं तो y5 आउटपुट में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0। अगर 110 अप्लाई करते हैं, 110 की ऑक्टल वैल्यू 6 होती है, तो y6 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट ऑल आर 0। इन सेम वे अगर हम 111 अप्लाई करते हैं तो y7 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0। क्लास तो डिकोडर में क्या होता है,
एट ए टाइम कोई एक आउटपुट एक्टिवेट होगी। अब कौन सी आउटपुट एक्टिवेट होगी वो डिपेंड करेगी कि हमने इनपुट्स में कौन सा बाइनरी कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। दिस इज नोन एज ए एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर। मैंने इसको एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर क्यों बोला? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है एट ए टाइम डिकोडर में कोई एक आउटपुट एक्टिवेट होगी। अब इस केस में Y0 एक्टिव हुआ और Y0 में हमें लॉजिक 1 मिला, रेस्ट ऑल आर 0। इस केस में Y1 एक्टिवेट हुआ, Y1 हमें लॉजिक 1 मिला, रेस्ट ऑल आर 0। इस केस में Y2 एक्टिव हुआ, Y2 में हमें लॉजिक 1 मिला, रेस्ट ऑल आर 0। तो सिंपली जो आउटपुट एक्टिव हुई वहां पर हमें लॉजिक 1 मिला, इसीलिए इसको बोला गया एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर। अब हम Y0 से लेके Y7 तक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और हम एसओपी टेक्निक यूज करेंगे। तो सिंपली पहले हम Y0 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। Where B are getting 1 at this place, corresponding min term will be this 0 can be written as a bar, this 0 as a V bar, this 0 as a C bar. For Y1, we are getting output 1 at this place. Corresponding min term will be this 0 as a bar, this 0 as a B bar, this 1 as a C. For Y2, we are getting output 1 at this place. Corresponding min term will be this 0 as a bar, this 1 as a B, and this 0 as a C bar. For Y3, we are getting output 1 at this place, this 0 as a bar, and this 1 as a B, and this 1 as a C. For Y4, 1 as a, this 0 as a B bar, and this 0 as a C bar. For Y5, we are getting output 1 at this place. Corresponding min term will be this 1 as a, this 0 as a B bar, this 1 as a C. For Y6, 1 as a, this 1 as a B, and this 0 as a C bar. And Y7, 1 as a, this 1 as a B, and this 1 as a C. And these are the logical expression. Basically, these are the min terms. We will implement circuit by using these logical expression. ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी A, आगे नॉट गेट लगाया है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी A बार। दिस इज B, आगे नॉट गेट लगाया है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी B बार। दिस इज C, आगे नॉट गेट लगाया है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी C बार। अब क्लास यहाँ पर 8 लॉजिकल एक्सप्रेशन है फ्रॉम Y0 टू Y7 एंड दीज आर द मिन टर्म्स या सिंपली प्रोडक्ट टर्म एंड बेसिकली दीज आर एंड ऑपरेशन। तो हाउ मेनी एंड गेट वी हैव टू यूज? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 एंड गेट बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑलरेडी मैंने कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। Y0 किसके बराबर है? A बार, B बार एंड C बार, और सिंपली एंड ऑपरेशन हुआ है तो सिंपली Y0 किसके बराबर मिलेगा? A बार, B बार, C बार। Y1 किसके बराबर है? A बार, B बार एंड C, और एंड ऑपरेशन हुआ है तो सिंपली A बार, B बार एंड C। Y2 किसके बराबर है? A बार, दिस इज B एंड दिस इज C बार, सिंपली A बार, B, C बार। Y3 किसके बराबर है? दिस इज A बार, B एंड दिस इज C, तो सिंपली A बार, B एंड C। Y4 किसके बराबर है? दिस इज A, दिस इज B बार एंड दिस इज C बार। आगे एंड ऑपरेशन हुआ है तो सिंपली A, B बार, C बार। क्लास इसी तरह से आप आगे कंप्लीट करोगे।
क्लास अब डिकोडर में एक और इनपुट होती है डेट इज नोन एज ए इनेबल। और डिकोडर में हमें ऑलरेडी पता है अगर ई की वैल्यू 0 है तो सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई की वैल्यू यहां पर 0 रखता हूं और इस 0 को मैं अप्लाई करता हूं इन ईच एंड गेट, सिंपली यहां पर अगर इनेबल की वैल्यू 0 है तो हमने इसको अप्लाई कर दिया इन ईच एंड गेट। और हमें पता है एंड गेट की अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0। अब इस केस में इनेबल की वैल्यू 0 है तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी? सभी की 0। तो ये सर्किट किस में चला जाएगा? डिसेबल्ड मोड में। तो इनेबल में 1 अप्लाई करता हूं तब ये सर्किट किस में चला जाएगा? इनेबल्ड मोड में। तब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अब आउटपुट्स मिलेगी अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉम्बिनेशन। तो सिंपली दिस इज ए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर। डेटा हम बाइनरी में अप्लाई करेंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें ऑक्टल नंबर में मिलेगी। एट ए टाइम कोई एक आउटपुट एक्टिव होगी और वो डिपेंड करेगी कि हमने कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। इन द केस ऑफ डिकोडर जो आउटपुट्स होती हैं वो किसके बराबर होता है? मिन टर्म के बराबर। और मिन टर्म हम कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉम्बिनेशन। तो सिंपली m0 को हम कैसे लिखेंगे? 0 कैन बी रिटन एज ए बार, दिस 0 एज ए बी बार, दिस 0 एज ए सी बार। सेम वे m1 किसके बराबर होगा? दिस 0 एज ए बार, दिस 0 एज ए बी बार एंड दिस 1 एज ए सी। y2 किसके बराबर होगा? दिस 0 एज ए बार, दिस 1 एज ए बी, दिस 0 एज ए सी बार। y3 किसके बराबर होगा? दिस 0 एज ए बार, दिस 1 एज ए बी, दिस 1 एज ए सी। y4 किसके बराबर होगा? दिस 1 एज ए, दिस 0 एज ए बी बार एंड दिस 0 एज ए सी बार। सेम आप आगे कंप्लीट करोगे। as this is a active high output decoder. In same way there is a another decoder which is known as a active low output decoder. Active low output decoder में क्या होगा? जो आउटपुट एक्टिव होगी वहां पर हमें लॉजिक 0 मिलेगा एंड रेस्ट आउटपुट्स आर 1। 0 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन y0 एक्टिव होगा, यहां पर हमें लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट ऑल आउटपुट आर 1। और 0 0 1 कॉम्बिनेशन y1 एक्टिव होगा, यहां पर हमें लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट ऑल आउटपुट आर 1। और 0 1 0 y2 एक्टिव होगा, यहां हमें लॉजिक 0, रेस्ट ऑल आउटपुट आर 1। और दिस वन y3 एक्टिव होगा, यहां पर लॉजिक 0, रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 1। और 1 0 0 y4 में हमें लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट ऑल आउटपुट आर 1। और 1 0 1 y5 एक्टिव होगा, यहां लॉजिक 0, रेस्ट ऑल आउटपुट आर 1। इन सेम वे दिस इज 0, इन सेम वे दिस इज 0। तो एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर में क्या होता है? एट ए टाइम जो आउटपुट एक्टिवेट होगी वहां पर हमें लॉजिक 0 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 1। अब क्लास इसके लिए जब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस केस में वी विल यूज प्रोडक्ट ऑफ सम टेक्निक। हम पीओएस टेक्निक यूज करेंगे और हम मैक्स टर्म लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे y0 के लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? हमें 0 कहां पर मिला? हमें यहां पर मिला। तो कोरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या होगा? मैक्स टर्म में क्या होता है? इस 0 को हम लिखेंगे a, इस 0 को लिखेंगे प्लस b, इस 0 को लिखेंगे प्लस c। Same way for y1 where we are getting output 0 at this place, corresponding max term will be for this 0 a plus for this 0 b, for this 1 c bar. For y2 where we are getting output 0 at this place, corresponding max term will be this 0 as a plus this 1 as a b bar and this 0 as a c
For y3, this 0 as a this 1 as a b bar, this 1 as a c bar. For y4, where we are getting output 0 at this place, corresponding max term will be this 1 as a bar, this 0 as a b, and this 0 as a c. So plus b plus c. For y5, this 1 as a bar, this 0 as a b, and this 1 as a c bar. For y6, this 1 as a bar, this 1 as a b bar, and this 0 as a c. And for y7, this 1 as a bar, this 1 as a b bar, and this 1 as a c bar. तो सिंपली हमने यहां पर यूज किया प्रोडक्ट ऑफ सम टेक्निक. क्लास अब हम सर्किट बनाएंगे फॉर दीज लॉजिकल एक्सप्रेशन. इसी सर्किट में हम लिटिल सा चेंज करेंगे. ये सर्किट हमने बनाया था एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर के लिए. अब हमने सर्किट बनाना है एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर के लिए. क्लास एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर में हम एंड गेट यूज करते हैं. बट इन द केस ऑफ एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर में हम नैंड गेट यूज करेंगे. नैंड गेट कैसे बनता है? एंड गेट प्लस नॉट गेट. तो सिंपली यहां पर हम नॉट गेट यूज करेंगे. अब क्लास ये y0 किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी. y1 होगा a प्लस बी प्लस सी बार. y2 किसके बराबर होगा? a प्लस बी बार प्लस सी. y3 होगा a प्लस बी बार प्लस सी बार. आगे भी आप इसी तरह कंप्लीट करोगे. नाउ दिस सर्किट विल रिप्रेजेंट 3x8 एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर. क्लास में दो केसेस को प्रूफ करूंगा. जैसे y0 किसके बराबर है? पहले एंड ऑपरेशन फिर आगे नोट. तो एंड किसके बीच में है? a बार डॉट सेकंड इनपुट है b बार डॉट थर्ड इनपुट है c बार. आगे नॉट गेट लगा है तो पूरे का बार. ये बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. a डॉट बनेगा प्लस. ये बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे b. ये डॉट बनेगा प्लस. ये बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे c. तो सिंपली a प्लस बी प्लस सी. और यहां भी क्या है? a प्लस बी प्लस सी. सेम फॉर y1. इसकी जो फर्स्ट इनपुट है डेट इज a बार. पहले एंड ऑपरेशन करेंगे हम. सेकंड इनपुट है b बार और जो थर्ड इनपुट है डेट इज ए सी. फिर आगे नॉट गेट कंप्लीट बार. ये बार बार कैंसिल करेंगे. a डॉट बनेगा प्लस. ये बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे प्लस b. ये डॉट बनेगा प्लस और यहां पर क्या बनेगा? c बार. और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है. सेम आप आगे भी वेरीफाई कर सकते हो. अब हमें बनाना है एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर. तो ब्लॉक डायग्राम में क्या चेंज होगा? पहले तो जहां पर हमने मिन टर्म लिखे हैं वहां पर हम लिखेंगे मैक्स टर्म. और मैक्स टर्म हम किससे डोनेट करते हैं? कैपिटल M. तो सिंपली यहां पर आएगा M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. और यहां पर हम यूज करेंगे नॉट गेट. और ये जो बबल है ये बबल क्या बताएंगे? नॉट गेट. और यहां पर अब जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे मैक्स टर्म. तो M0 क्या होगा? सिंपली इस जीरो को हम लिख सकते हैं a. इस जीरो को लिखेंगे प्लस b. इस जीरो को लिखेंगे c. तो a प्लस बी प्लस सी. सेम y1 के लिए मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे? दिस जीरो एज ए प्लस दिस जीरो एज ए b एंड दिस वन एज ए c बार. सेम फॉर y2. इस जीरो को हम लिखेंगे a. इस वन को लिखेंगे b बार
और इस जीरो को लिखेंगे प्लस सी। सेम हम बाकी मैक्स टर्म भी लिखेंगे। तो दिस इज ए सिंपली एक्टिव लो आउटपुट 3x8 डिकोडर या सिंपली बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर।